प्रातः की सूचनाएं दोहरा दें। एक तो ये, हमने हरिद्वार शिविर से ये लोगों से संकल्प दिलाया है कि जब चलते हो तो हाथ लगाकर प्रणाम नहीं करना। शास्त्र में तो बहुत पहले से कहा हुआ है, लेकिन हम लोग कहते नहीं थे। शास्त्र में चलते में, बाल बनवाते में, पूजा करते में, भोजन करते में, सोते में छूकर प्रणाम करना वर्जित है। क्योंकि अब भारत में कोई शास्त्रीय परंपरा नहीं रही, इसलिए धीरे धीरे लोग मनमानी करते हैं। हमें इसमें भी पाप मानना चाहिए। किसी संत से हमने सुना था, शास्त्र की आज्ञा के विपरीत अपनी किसी क्रिया का नाम पाप है। शास्त्र के आज्ञानुसार किसी क्रिया का नाम पुण्य है। विवाह करके संतान पैदा करना पाप नहीं है, पुण्य है। वही प्रजनन वैसे पाप है। तो इस तरह प्रणाम पुण्य भी है, प्रणाम पाप भी है। पर ये बात किसी के ख्याल में बोलो तो तुमने प्रणाम में आज्ञा नहीं मानी, किसी ने विवाह की आज्ञा नहीं मानी, बात तो एक ही है। उतना ही पाप है हर चीज में। माने शास्त्र की बात न मानना वो शुभ होते हुए भी पाप है। इसलिए चलते में प्रणाम नहीं करना चाहिए, ये ध्यान रखें। दूसरा कहा था, सुबह 7 बजे से सभा शुरू होगी, लेट होने की इजाजत 7:30 तक है। 7:30 ना आने वाला अपराधी, यदि मैं ना हूं तो मैं भी, तुम ना हो तो तुम भी। कानून छोटे और बड़े के लिए एक होता है। समय पर आए। 7 बजे कार्यक्रम शुरू होगा और ध्यान का कार्यक्रम 7:30, इसलिए उसके पहले आना चाहिए, ये सूचना है। अब भगवान का नाम लेकर प्रवचन शुरू करें। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। मुक्ति को जब से हमने मृत्यु के बाद की चीज मान लिया, तब से ही मनुष्य अंधविश्वासों में जकड़ गया। मुक्ति वर्तमान जीवन की चीज है, मृत्यु के बाद की नहीं। मुक्ति मैं शरीर के रहते प्राप्त कर सकता हूं। मैं अपने जीवन में पूर्णता शरीर के रहते प्राप्त कर सकता हूं। मैं अपने जीवन को धन्य शरीर रहते ही बना सकता हूं। मृत्यु के बाद मेरा जीवन धन्य होगा, यह अंधविश्वास की बात है। आज अभी हम अस्पताल गए, किसी बीमार को मिलने के लिए।
तो उस परिवार से हमने चर्चा की कि हमारा दायित्व, हमारा कर्तव्य जीते जी कुछ है, और वो आप सबके लिए भी है। आप जो कर सकते हैं वो करें, जो कर नहीं सकते उसकी चिंता छोड़ें। जो आपके हाथ में नहीं है वो उसकी चिंता छोड़ दें, जो आपके हाथ में है वो आप करें। किसी के शरीर को सदा रखना या कब तक रखना ये मेरे फैसले पर निर्भर नहीं है। न बाप के हाथ है, न बेटे के हाथ है, न भाई के हाथ है, न संत के हाथ है। ये परमात्मा का विधान है, प्रकृति का विधान है, अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का हिसाब है। उसको हम क्या कर सकते हैं? हमारा काम है जीते जी कर्तव्य का पालन। दूसरा, हम जीते जी क्या कर सकते हैं, क्या समझ सकते हैं, ये हम पर निर्भर है। हम जिए कैसे? महत्व ये नहीं है कि हम मरेंगे कैसे और कब मरेंगे, ये हमारे हाथ में नहीं है। पर मरने के विषय में हम अपने को कैसा बना सके ये हम पर निर्भर है। मरना हमारे लिए समस्या है या नहीं, ये हम अभी से तैयारी कर सकते हैं। परीक्षित ने मृत्यु के दिन के पहले मृत्यु की समस्या को समझा और उससे भय से मुक्त हो गए। मृत्यु कब होगी ये हम पर निर्भर नहीं, पर मृत्यु की समस्या का समाधान हम जीते जी कर सकते हैं। आवश्यकता और है हम इस प्रकृति को देखें जो लगभग हमारी तुम्हारी किसी की बनाई नहीं है। इस प्रकृति का दर्शन करें। पेड़ में जड़ता परमात्मा ने क्यों दी है, और पेड़ में जड़ता है तो उसका जिम्मेदार कौन है? वृक्ष को यदि दुख नहीं होता, फलता है, फूलता है, काम आता है, किसी के काम आता है, तो ये सब किसने उससे स्वभाव दिया है? और पशु में जो चिंता कम है और वो किसी के काम आ जाता है, कोई लोग उससे अपना काम ले लेते हैं, ये सब देन किसकी है? और मनुष्य बुद्धि आने से दुखी है, चिंतित है, तो भगवान ने हमें बुद्धि क्यों दे दी? हमें बुद्धि इसलिए नहीं दी कि हम दुखी हो जाएं। हमें बुद्धि इसलिए दी है कि हम बुद्धि पाकर निश्चिंत हो जाएं। सोच लें, समझ लें, देख लें, प्रकृति के नियम को समझें, इस प्रकृति से गुणों से अतीत सत्य को समझें और निर्भर और निश्चिंत हो जाएं। हम भी पेड़ की तरह काम आ सकें, हम भी पशु की तरह काम आ सकें और पेड़ की तरह दुख से भी मुक्त रह सकें। मेरा जन्म सार्थक तब होगा जब आत्मा की महत्ता समझें, आत्मा की सत्ता को पहचानें, आत्मा के आत्मत्व को जानें, संसार के मिथ्यात्व को समझें और परमात्मा के महत्व को समझें।
भक्ति से भगवान के काम आ जाएं, भक्ति से, और ज्ञान से हम मुक्त हो जाएं और कर्म से हम समाज की सेवा करें। कर्म समाज के लिए हो जाए, मेरे लिए ना हो। अभी कर्म हम अपने लिए कर रहे हैं। हम समझते हैं कर्म से मेरा कुछ बन जाएगा। जब तक हम कर्म के द्वारा अपने को पूरा करेंगे तब तक हमारा कर्म बंधन बनेगा। कर्म करके एहसान जताएंगे, अहंकारी बनेंगे, और कर्म के द्वारा कुछ भी पाएंगे तो आप अधूरे भी रह जाएंगे। इसलिए कर्म मेरे अपने लिए क्या है? मैं आज देह छोड़ जाऊं तो मुझे क्या, 10 वर्ष बाद छोड़ूं तो मेरे को क्या? 10 वर्ष बाद और अभी मेरी मौत में क्या फर्क पड़ना है? मैं ज्यादा अमीर होके मर जाऊं या कम अमीर होके मर जाऊं, क्या फर्क पड़ेगा? किसी बड़ी गद्दी में बैठकर मरूं और बिना किसी बड़ी गद्दी के मैं मर जाऊं तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा? इसलिए किसी पद के पाने में मेरा क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? तुम पुत्रहीन होके मर जाओ या पुत्रवान होके मर जाओ, क्या फर्क पड़ा? ये जो तुम्हें समझ में है कि पुत्रवान हो जाऊं अपने लिए, यही तो भूल है। पुत्र मेरे लिए क्या होगा, कुर्सी मेरे किस काम आएगी? केवल शरीर निर्वाह को छोड़कर मेरी और अभिलाषा क्या? तभी भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया, शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम। शरीर के लिए निर्वाह के काम करके बाकी तो सेवा करिए, चाहिए नहीं सेवा करिए। हम सुबह से शाम तक अपने काम में लगे हुए हैं और फिर भी मेरा मन भरता नहीं, और ये काम कभी पूरा होगा भी नहीं। काम को ऋषियों ने दुष्पूर कहा है, दुष्पूर। पूरा नहीं कर सकते, इसलिए काम तो छोड़ना है, पूरा नहीं करना। काम छोड़े, अकाम हो जाए, आत्मकाम हो जाए, आत्मा राम हो जाए। आत्मा राम होने से मेरा अपना जीवन धन्य हो गया, अपने काम का हो गया, सेवा करके समाज के काम का हो गया, और प्रेम और भक्ति से भगवान का हो गया। इच्छा की, कामना की पूर्ति से सुख मिलता है। ध्यान दें, इच्छा की पूर्ति से सुख मिलता है, इच्छा की पूर्ति न होने से दुख मिलता है। इच्छा के न होने से शांति मिलती है, और शांति की इच्छा चली जाए तो मुक्ति मिलती है, और मुक्ति की परवाह न हो, भगवान के लिए काम करे तो भक्ति मिलती है। भक्ति कोई खेल नहीं है, जैसा कि मंदिर जाने वाले अपने को भगत समझते हैं। ये तो ज्ञान विज्ञान के बाद जो भगवान के काम में लगा रहता है वो भगवान का भगत है। हम तो भगवान को अपने काम में जोते रहते हैं और भगत बने फिरते हैं। तुम्हारा काम इतना है कि तुम नहीं पूरा कर पाए, तुम्हारा बाप नहीं पूरा कर पाया, तुम्हारे दोस्त तुम्हारे काम पूरे नहीं कर पाए, और भगवान भी लगे हैं पर तुम अधूरे ही मरोगे। तुम्हारे तो इतनी इच्छाएं हैं, कौन पूरी करेगा? न राजनीति पूरी कर सकी, न वैज्ञानिक पूरी कर सके, तुम्हारी इच्छाओं को कोई पूरी कर सकेगा? सर्वशक्तिमान परमात्मा भी हार गया। एक दिन भगवान हमको उदास मिले, मैंने कहा क्या बात है? कहीं इतना मैं लोगों का काम करता हूं, फिर भी लोगों की शिकायत मेरे से है, मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया। ये मनुष्य का काम इतना है कि इसको कोई पूरा नहीं कर सकता।
पति के काम पत्नी नहीं पूरे कर पाई, पत्नियां बिचारी कहती हम किए किए मर गईं, पर इनके मन का नहीं हुआ। लोगों की इतनी कामना है कि वो पूरी कौन करेगा, हो भी कैसे सकती है। तो फिर ध्यान दें, आप भी अनुभव करें कि जब इच्छा की पूर्ति हो जाती है या आपके मन की हो जाती है तो आपको सुख मिलता है। आपके मन की ना हो तो दुख मिलता है। यदि आपका मन ही ना हो, अमन हो, इच्छा ही कोई नहीं, तो शांति मिलती है। और शांति बनी रहे, ये भी इच्छा ना हो तो मुक्ति मिलती है। नहीं, शांति की इच्छा भी बंधन है। आप सोचते हो कि शांति मिल जाए और मुक्ति भी मिल जाए। शांति की परवाह न रहे तो मुक्ति मिलती है, और जिसे मुक्ति की भी परवाह न हो उसे भक्ति मिलती है। आप भक्त हो सकते हैं। भक्त होना बहुत ऊंची बात है। ज्ञानी से मुहि प्रिय विज्ञानी और तिनमह निज दासा। ज्ञानी विज्ञानी उनसे भी बड़ा भगवान का भक्त, भगवान का दास। जब कोई देह का अभिमान चला जाए, जीव का दृष्टिकोण, जीव भाव नष्ट हो जाए, देह भाव जीव भाव दोनों नष्ट होकर ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गया हो, और फिर कोई भगवान के काम के लिए हाथ जोड़कर तैयार हो, वो हनुमान जैसा होता है। आप किसी के काम में गए जब तुम्हें कोई स्वार्थ नहीं। कभी हनुमान जी की तरफ देखो, हनुमान को मुक्ति नहीं चाहिए, आत्मज्ञान नहीं चाहिए, ज्ञानी नाम अग्रगण्य। वो ज्ञानियों में अग्रगण्य है, साक्षात परमात्मा स्वरूप है, परमात्मा है हनुमान। परमात्मा है, ज्ञानी है, बलवान है, उन पर कोई संकट भी नहीं आया हनुमान जी के ऊपर कि राम की जरूरत हो, बल्कि राम के ऊपर आया। हनुमान पर कोई संकट नहीं आया, बल्कि हनुमान का एक नाम संकट मोचन है। हनुमान औरों के संकट नष्ट करते हैं। तो हनुमान की कोई आवश्यकता ही नहीं है, न ज्ञान, न कोई सांसारिक इच्छा, पर शरीर है तो हनुमान दास होकर जीते हैं राम के। ये कितना कठिन लग रहा है। हमें तो कामना है तो भी काम करने को तैयार नहीं है। भगवान कृष्ण तो कहते हैं कि फल न चाहो काम करो। चलो रियायत कर दें कि कामना हो तो फल चाहो और चलो काम करो। पर हमारे देश में आज ये हालत है कि फल हमें दो, काम हम नहीं करेंगे। पैसा हमें दो, पढ़ाएंगे नहीं। पैसा तुम हम दो, ड्यूटी देंगे नहीं। नौकरी लेंगे, पैसा लेंगे, पूरा लेंगे, वेतन कटना नहीं चाहिए, और काम करेंगे नहीं। भगवान का कहना है कि तुमको जीविका निर्वाह के अलावा चाहिए क्या? और जीविका भी इसीलिए कि जीना भी किस लिए है? काम के लिए। नहीं तो वो भी अपने को जरूरत नहीं। काम लायक न रहे तो जीने की भी इच्छा न करें। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषे चतग्वम क्षमा एवं त्वयि नान्यथे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। 100 वर्ष तक काम करते हुए जीने की इच्छा करें। निठल्ला बैठकर
100 वर्ष तक काम करते हुए जीने की इच्छा करो, 100 वर्ष जीने की इच्छा करो, पर काम करते हुए। जब काम के लायक न रहो तो जीने की इच्छा ही मत करो, क्योंकि जीने का क्या, इच्छा करोगे तो बंधे और रहोगे, जीने की इच्छा करोगे तो दुखी और होगे, और जीने की इच्छा करने वाले तो मरेंगे नहीं। बोलो, तो फिर इच्छा पूरी हुई कि अधूरी रही? इच्छा रहेगी और जी पाओगे नहीं तो दुखी और होगे। सुखी होने का क्या तरीका है? जीने की इच्छा न करो। तो कहना आत्महत्या कर लें? कह नहीं, जब तक काम लायक हैं आत्महत्या भी नहीं करेंगे। किसी के काम के लायक हैं, क्यों हम आत्महत्या करें? हम लोगों के काम आएंगे, लोगों के काम करके आनंद अनुभव करेंगे। आप अपनी कामनाओं की पूर्ति का इरादा छोड़ दें, अपनी कामनाओं की तो निवृत्ति करें और दूसरे की आवश्यकता की पूर्ति करें। कामना की निवृत्ति द्वारा तुम आप में पूर्ण हो जाओ। कामना की निवृत्ति से मैं पूरा बनूंगा, कामना की पूर्ति करके मैं पूरा नहीं बनूंगा। कामना की पूर्ति करके मैं दिनों दिन अधूरा ही होता जाऊंगा। जितना ही पूर्ति करूंगा मैं अधूरा होऊंगा, तनावग्रस्त होऊंगा, चिंताग्रस्त होऊंगा, डिप्रेशन में आऊंगा, अहंकारी हो जाऊंगा। इसलिए अपनी कामना की पूर्ति में मत लगो, अपनी कामना की निवृत्ति करो। उसके लिए जितना दिमाग लगा सकते हो, तर्क कर सकते हो, करो कि कामना सुखदायी है कि दुखदायी है, और कामना की पूर्ति हो सकती है क्या? पहले एक ही बता दो, जीने की इच्छा पूरी कर सकोगे? या अस्पतालों में भर्ती होने के पीछे भी क्या इरादा है? जाने का कि बचने का? माने आखिर समय तक जाने को राजी नहीं हुए। कभी कभी जाने वाला राजी भी होता है पर घर वाले नहीं मानते। आप हो जाओगे, उसमें गुरु की क्या देन है? देह छोड़कर मुक्त रहना तो अपने आप हो जाओगे, पर देह छोड़ने की जो तैयारी नहीं है उसके कारण जीते जी बंधे हो। देह से मुक्त होना चाहते हो क्या? देह से तो बंधे रहना चाहते हो, यही तो मौत है। देह छोड़ने को तैयार नहीं हो, इसी का नाम दुख है, इसी का नाम मृत्यु है। आप कहते हो जगत के दुखों से छूट जाएं, हम कहते हैं जगत से छूटने को तैयार हो गए तो दुख तो वैसे ही चले गए। आप जगत छोड़ने को तैयार हो क्या? बोलो, यही तो दुख है। और जगत छोड़ने को तैयार हो गए तो दुख कौन सा है मुझे ये बता दो। अभी ब्रह्म ज्ञान छोड़ो, ब्रह्म ज्ञान की बात छोड़ दीजिए। आप जगत छोड़ने को तैयार हो और दुख मुझे बताओ कौन सा है? जितने दुख हैं जगत छोड़ने को तैयार नहीं है। जो आपके हैं उनका वियोग नहीं होने देना चाहिए, यही चिंता है। यदि इनसे आप छूटने को तैयार हो, इनसे तुम छूटने को तैयार हो तो अभी मुक्त हो आप। आपको बांधे कौन है? आपको भयभीत कौन किए? देह का न रहने का भय है कि और भी कोई भय है आपको? आप जरा गिनाओ एक आध। तो जिस देह को छोड़ने का ही भय है, यही तो बंधन है, यही तो मृत्यु है। यदि देह छोड़ने की का ही भय चला गया तब आपका भय कौन सा बचा? ये आप कहते रहते हो कि जगत से मुक्ति मिल जाए, जगत से मुक्ति मिल जाए। जगत ही से तो तुम मुक्ति नहीं चाहते हो, बातें लंबी लंबी करते हो। एक मंडलेश्वर बोले, कहने लगे हम तो नरक में पड़े हैं। बहुत ये पद जो है नरक है,
हमने कहा हमसे बातें न बनाओ, स्वर्ग है इसीलिए बैठे हो। चिंताओं का करना है, दुखों का करना है, कष्टों का नहीं। कष्टों के लिए डॉक्टर हैं, कष्टों के लिए वस्तुएं हैं, कष्टों के लिए विज्ञान है। जितना संभव हो हटाओ। इसलिए विज्ञान ने कष्ट हटाने में बहुत मदद की है, डॉक्टरों ने कष्ट से बचाने में बहुत साथ दिया है। आजकल तो जन्म देने वाली पीड़ा भी न हो, इसके लिए डॉक्टरों ने बच्चे पैदा करने के लिए अस्पताल खोल रखे हैं। कष्ट से बचाने के लिए बहुत है, पर दुख से कौन बचाएगा? और ये शरीर न रहने वाली प्रक्रिया न डॉक्टर रोक सकते हैं, ये परिवार बिछुड़ने वाली बात को न कोई वैज्ञानिक रोक सकता है, और न कोई साधु महात्मा रोक सकता है, और न कोई नेता रोक सकता है। ये तो सब होगा ही होगा। अब इस होने वाले का दुख तुमसे ना हो, वो भी कब? अगले जन्म में, देह छोड़ने के बाद। देह छोड़ने के बाद नहीं, सब शास्त्रों को आग लगा दी जाए तो कौन सा मजहब रहेगा? यदि एक बार सब शास्त्रों को आग लगा दें, जरा सोचो क्या सच है। सुनी हुई सब गुरुओं की बात को फेंक दो, फिर बताओ क्या सच है। समझो एक हम जानवर की तरह हैं, हम जन्मे हैं, ठीक है, हैं। अब बताओ बूढ़े होगे कि नहीं, मरोगे कि नहीं, ये तुम्हारे क्या है, छूटेंगे कि नहीं, ये तो आप सोचो। अब शास्त्र से मत सोचो, जरा सोचना शुरू करो। क्या कर सकते हो, इनको बचा सकते हो क्या? इनमें सदा रह सकते हो क्या? तुम्हें ऐसा कोई उपाय जचता है कि इनके बनाए रखने का कोई रास्ता निकल सकता है? तुम बताओ, मैं नहीं ये बताऊंगा। बोलो। ये सब ठीक रखने का, सदा बने रहने का, ये जो मेरे हैं, ये मेरे भर बचा दिए जाएं, औरों के मरें, ऐसा कोई तरीका निकल सकता है क्या? गुरु के पास जाए तो? हाँ, गुरु के पास फिर तुम्हारा दिमाग ठीक करने का रास्ता तो निकल सकता है, बाकी तो किसी गुरु में दम नहीं है। और मैं एक पहला व्यक्ति हूं जो खुलेआम कहता हूं, किसी गुरु को मिला दो जो इस सृष्टि के नियम को बदलता हो, मैं उसका चेला बन जाऊं। तुम तो बने ही बनाए हो, मैं बन जाऊंगा। इसलिए मैं ये कहता हूं कि ये जो दुनिया के नियम हैं, इनको कोई सिद्धि से नहीं बदल सकता। चमत्कारों का वर्णन हमारे साधुओं के साथ जुड़ा जरूर है, पर हम ज्यादा उन पर कटाक्ष नहीं करते, किसी की बनी बनाई श्रद्धा नहीं तोड़ते। चमत्कारों का वर्णन बहुत ग्रंथों में मिल जाता है, खंडन भी मिलता है। चमत्कार बताने के बाद चमत्कारों में नहीं पढ़ना चाहिए, ये भी कहते हैं। चमत्कार दिखाने की बात करते हैं, जहां नहीं चली तहां कहते हैं उन्होंने भी चमत्कार नहीं किया, ऐसा भी कहते हैं। चाहते तो वो कर देते, उनका पहले चाहते थे, अब क्यों नहीं चाहा? फलाने को जिंदा कर दिया, पर दूसरा लड़का ले आया तो नहीं किया, तो उनकी मर्जी नहीं थी, नहीं रही होगी भाई। सब कुछ हम मान लेते हैं। और मैं तो तभी खंडन करता हूं कि जो औरों के लड़के को जीवित करते थे, पानी के छींटे दे के मुर्दे खड़े कर दिए, लात लगा दिया और मुर्दा जिंदा हो गया, वो सिद्ध कहां चले गए? जिनके पास आप जाते हो वो कहां चले गए? जिनके पास हमारे बाबा दादा जाते थे वो आज कहां है? कोई सिद्धि काम आई, कोई चमत्कार काम आया? इसलिए आत्मा के विचारों के अलावा चमत्कार कोई है ही नहीं। यदि इस धरती में चमत्कार है तो ब्रह्म ज्ञान है। इस धरती में आश्चर्यजनक परिवर्तन लाता है तो ब्रह्म ज्ञान। ये मरने के बाद और ये कुछ नहीं, जीते जी मुक्त। अभी हमारी मस्तिष्क के बंधन गए, चिंता गई, क्या है,
और नहीं जाती तो इसका मतलब अभी आप मुक्त होने को तैयार नहीं हो, अभी आशीर्वाद वाली कैटेगरी के हो। हम तो देख लिया कि न भगवान सफल हुए न कोई सिद्ध सफल हुआ। बहुत लोग गिड़गिड़ाते रहे और अंत में चले गए। हम लोग तो ये भगवान से कहते ही नहीं है। यदि भगवान कहें भी कि तुम कुछ कहो तो पूरा कर दें, हमने कहा पहले हमने चिट्ठी लिखी थी जो हमें पैदा कर दिया, जिस लिए तुमने पैदा किया तुम जानो, जब तक रखना है तुम जानो। ना हमने आने को कहा ना जाने को कहेंगे, हम क्यों कहें? हमें क्या अटकी पड़ी है? आप भी जरा सोचो। यदि कहो कि भाई तुम्हारी वासना थी इसलिए आए हो, तो अब हम वासना हमारे नहीं है, जो तुम्हारी मर्जी हो करो, हम राजी हैं। बोलो हाँ, दिल से ना। इस प्रकृति के नियम से आप असहमत क्यों हो? तभी कल मैंने एक चीज कही, या सुबह कही या और कहीं की, भूल जाता हूं। हम गाड़ी में चढ़े और गाड़ी से उतरना पड़ेगा, चाहे कितनी सुविधा का डिब्बा मिले चाहे असुविधा का मिले। सुविधा असुविधा का लाभ हानि केवल सफर का है, उतरने वाली समस्या एक जैसी है। अब उतरने में कोई राजी हो, डिब्बा छोड़ने को राजी हो, सब सुविधाएं और कष्ट दोनों से छूटना, ये एक अलग विषय है। तो पुण्य तुमको, पैसा तुमको जैसे डिब्बे में सुविधा की जगह दिला सकता है, पर उतरने के लिए आपको राजी नहीं कर सकता। इस जगत के पुण्य तुमको यहां रहने की सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं। जन्म जन्मांतरों के पुण्य, संतों का आशीर्वाद, आपकी और कोई अच्छी बात, मंत्र तंत्र यहां की किसी समस्या का समाधान कर सकते हैं, यहां में नहीं। लेकिन इस जगत को छोड़ने के लिए मन कौन तैयार करेगा? आप जरा बताओ। अब उसके लिए राजी भी ना हुए बिना कौन सा रुपया तुम्हारी चिंता मिटा देगा? जब तक सारा जगत छोड़ने को तुम्हारा मन राजी नहीं है, जगत के सुख या दुखों से ऊपर उठते नहीं हो, या तो सुख पकड़ते हो दुख ना हो, ये जीवन पकड़ते हो तो मौत ना हो, संयोग पकड़ते हो तो वियोग ना हो, एक को बस इसी दुविधा द्वंद्व में पड़े हो। और ज्ञानी जन कहते हैं तुम इसको, संतुलन को ठीक से कर लो, ठीक से समझ लो, निश्चिंत हो जाओ, फिर आप आनंद से रहो। यहां डर डर के जीने वाला चैन में रहेगा कि निर्भय होकर जीने वाला चैन में रहेगा? आप कैसे जीना चाहते? वही जाने को तैयार है वो रहेगा भी आनंद से, जो जाने को राजी नहीं है वो रह भी नहीं पाता चैन से। जिसके अंदर मेरा तेरा ज्यादा है वो यहां भी नरकई में है, यहां भी। अब जो यहां ही अभी नहीं जीना आया, आगे का स्वप्न दिखाए कोई कि आगे बिल्कुल तुमको तो बहुत अच्छा हो जाएगा, अभी इतनी अच्छी अकल, इतना अच्छा मानव तन जिसमें रहकर हम मुक्त हो सकते हैं, यहां गुरुजी नहीं कर सके। बोलो, नर समान नहीं कौनो देही, जीव चराचर याचत से ही, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। इतना अच्छा शरीर और जीते जी तो मुक्त नहीं हुए। बाद के लिए कोई आश्वासन दे तो गुरु जी से पूछो कि महाराज अभी यदि मुक्त नहीं होंगे तो बाद में आप कौन सी दवा कराओगे हमारे साथ? मेरी अकल थी, मैं सुन समझ रहा हूं, आप भी मौजूद हो, अभी आपका ज्ञान काम नहीं आ रहा, अभी आपकी बात मेरे धस नहीं रही, अभी मैं मुक्त नहीं हो पा रहा, तो बाद में तुम भी मिलोगे कि नहीं, हम तुमको मिल पाएंगे भी कि नहीं, तुम क्या करोगे वहां? अभी तुम करने लायक, मैं करवाने लायक नहीं। ठीक है, ये अभी वाला मसला क्यों नहीं है? डॉक्टर अभी बीमार, अभी इंजेक्शन अभी असर नहीं कर रहे। डॉक्टर से पूछा कि भाई इसको लाभ नहीं हो रहा, क्या करें?
कहना बिल्कुल चिंता ना करो, मरने के बाद बिल्कुल कोई गड़बड़ नहीं रहेगी। मरने के बाद अच्छे डॉक्टर हो, वो कह देते मरने के बाद तो वैसे ही हम अच्छे हो जाएंगे। लूट कर ठीक करोगे क्या? लूट भी लोगे और ठीक होंगे? बोलो, मरने के बाद तो डॉक्टर से कह दो अब हमें फीस ही से बच लेने दो, हम ऐसे ही ठीक हो जाएंगे मर के। यदि मरने के बाद ठीक होना है तो कह दो गुरुजी दक्षिणा से बचेंगे, तुम्हारी सेवा से बचेंगे, आश्रम को दहेज देने से बचेंगे, ऐसे ही मर के अपन हो ही लेंगे, अब तुम बिना ही गुरु बनाए हो जाएंगे, छुट्टी तुमसे। यदि मरने के बाद मुक्त होना है तो काहे को हम लगे पड़े? न रहेगा बांस, जब बांस ही नहीं रहेगा तो बांसुरी कैसे बजेगी? जब शरीर ही नहीं रहेगा तो मुक्ति की काट की ये क्या बंधन होएगा? इसलिए यदि जीते जी गुरुजी कुछ कर सकते हो तो करो। कृष्ण जीते जी मुक्त, राम जीते जी मुक्त, राम कृष्ण परमहंस जीते जी मुक्त, महर्षि रमन जीते जी मुक्त, स्वामी राम तीर्थ विवेकानंद जीते जी मुक्त, अरविंद जीते जी मुक्त। कोई भी ज्ञानी जन वो ये नहीं कहता कि मुक्ति जीते जी नहीं मिलती। हाँ, वो अपने आप मुक्ति की बात कहता है, मुक्त मानता है, मुझे भगवान गुरु कृपा से मिल गए ये मैं कहता है। चेलों को जरूर कहता है कि कोई नहीं, ये क्या मामला? आखिर हम भी तो एक दिन चेले ही थे। जब हम चेला थे और हमें भी गुरुजी अगले जन्म पे छोड़ देते तो हम भी तुम्हारी तरह जन्मे, तुम्हारी तरह रहे, तुम्हारी तरह हम भी सोचते थे कि जीते जी तो मिलेगी नहीं, अगले जन्म में मिलेगी, शरीर छूटेगा तब मिलेगी। अब हमें क्या लगता है कि ये सब कुछ इसका बंधन चला गया दिमाग से, नासमझी चली गई, बस हल्के हो गए, मुक्त हो गए। तो आप यदि काम घर के करोगे तो बंध जाओगे। बोलो, घर के काम करो, बच्चे पाल दो, लेकिन ये बच्चे आप ले जा सकोगे, बचा सकोगे, रख सकोगे, रह सकोगे, ठीक है। काम सब करते रहिए, होता तो वही है जो हो ही रहा। और ज्यादा अच्छा है कि तुम करते कहां हो, करवाता है वो। तुम अपनी मर्जी से कर रहे हो, ये पहले नंबर के मूर्ख। भगवान करवाते हैं नंबर 2, थोड़ा कम मूर्ख। और कम मूर्ख है हम करते कहां हैं? ये तो सब वही कर रहा है, वही है, उसी का खेल है। यहां क्या है? दुनिया वही है, दुनिया के देखने का ढंग अलग अलग है। ये मत समझना कि पहले दुनिया और थी अब और है, तुम्हारे लिए और मेरे लिए। दुनिया वही है, सिर्फ हम देख कैसे रहे हैं, सोच क्या रहे हैं, यही है। और हम लोग बदलेंगे क्या? संत महात्मा कहते हैं सृष्टि नहीं बदलती, दृष्टि बदलती है, सोच बदलती है। सत्संग न बुढ़ापा बदलेगा, न परिवार का मरना जीना बंद करेगा, न ये कुछ जान। आपकी बुद्धि का स्तर ऐसा बदल जाता है, सोच बदल जाता है, स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं, आपके देखने का नजरिया ही कुछ और हो जाता है। अब बस, और आप क्या चाहते हैं कि नजर अजर बदलने की बात मत करो, आप जो कर सकते हो कर दो। नजर तो हमसे बदली नहीं जाती, नजर बदलवाने में हमारी रुचि भी नहीं है। आप तो नजारा बदलो, आपका इरादा है नजारा बदलो, हम लोगों का है कि नजर बदलो। क्योंकि हमने देखा नजारा तो हमारे गुरु भी नहीं बदला, नजारा भगवान ने भी नहीं बदला। हमने सोचा हम क्या चक्कर में पड़े, इसलिए नजारा तो हम बदल सकते नहीं, नजर बदलते हैं। लेकिन होता ही है कि नजर बदल जाती है तो नजारा आप ही बदल जाता है। नजर बदल गई तो नजारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। सोच बदलती है तो सब बदल जाता है।
यही संसार बंधन था, दुख था, फलाना था। अब हमारे लिए कोई समस्या ही नहीं है, बल्कि लगता है ये ना होता तो इस आनंद से वंचित होते, ये ना होता तो इस ज्ञान से वंचित होते, ये ना होता तो इस शांति से वंचित होते, इस समझ से वंचित होते यदि ये ना होता। पर ये होते हुए यदि गुरु न मिलते, ज्ञानियों का संग न मिलता और अंदर हमारी रुचि न बन गई होती तो बात नहीं बनती। ऐसे ही पैदा होके जवान हो लेते, बूढ़े हो लेते, मर लेते, रो लेते, हंस लेते, गा लेते, काम तो सब चलता है। इसलिए संतों के पास आने का एक ही अर्थ है कि आप अपने को बदलने आए हैं, आप अपनी सोच बदलने आए हैं, अपने देखने का ढंग, नजरिया बदल आए हैं, एंगल चेंज कर देना है बस। यदि ये कर सकते हो तो फिर इंदौर में मुक्ति, यहां न मिले तो हरिद्वार तक जाओ, दुनिया में न मिले तो अगले जन्म की प्रतीक्षा करो, अगले जन्म न मिले तो उसके अगले जन्म की, इसी आशा में लंबी यात्रा करते चले जाओ। अंत में जब मुड़ोगे तो फिर यही जो रोड़वंशी धर्मशाला में सुन रहे हो यही सुनना पड़ेगा, सुनना यही पड़ेगा, चाहे जितनी लंबी यात्रा के बाद सुनो, और कोई मार्ग नहीं है। फिर भी अभी तक हम रोज सोचते हैं, तुम सोचते हो कि सोचना बंद है, हम सोचते रहते हैं। जब सुनते हैं वहां चमत्कार हुआ, वहां हुआ, वहां हुआ, तब फिर मैं अपनी खोपड़ी को ठोकता हूं कि ये सब हो जाता है, घटनाएं अजीब घटती हैं, सुनने को मिलती हैं, देखने को मिलती हैं, लेकिन दुनिया तो चल वैसे ही रही है। हुआ क्या है? और जब लोग हमारी नजर नहीं प्राप्त करते तो हम उन चेलों से डरते रहते हैं। चेले हमसे नहीं डरते, हम चेलों से डरते हैं, उन चेलों से जो हमारा ज्ञान नहीं लेते। क्योंकि कब ज्ञान लेंगे नहीं, पता नहीं कब हम पर इल्जाम लगा दें, हमें क्या मिला, हम मर गए किसी सेवा किए थे, हम मर गए इतना करते करते। तो हमें लगता है कि भैया ऐसे चेलों से बचो, क्योंकि इन्हें ज्ञान चाहिए नहीं, उसके अलावा हमारे पास कुछ है नहीं।